अजीज साहब आप तिलावत करें प्लीज, हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। जिस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। Jazakallah, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Today I have shared a rubric about the 4 medicine. One medicine is included in the synthesis repertory, and the other 4 medicine are mentioned in the complete repertory. तो सिंथेसिस रेपर्टरी की अगर आप लें तो उसमें एलम सिपा जो है वो तो उसने सिर्फ एक ही मेडिसिन मेंशन की है, एलम सिपा। तो एलम सिपा जो बेसिकली जो है वो रेड ऑनियन को कहते हैं, प्याज को कहते हैं, ये उसकी मेडिसिन है। अब हमने समझना है कि एलम सिपा जो है उसका एक रुब्रिक है उसकी, फियर सफरिंग ऑफ फियर, यानी फियर का मतलब होता है कि आपको किसी भी चीज का खौफ होना, ऐसी चीज का खौफ होना जिसके आप उस एक्सपीरियंस से, उस चीजों से गुजरे होते हैं और आने वाला जो वक्त होता है उस वजह से आप डर रहे होते हैं। सफरिंग ऑफ, यानी कि सफर का मतलब ये होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफरिंग, अंडरगोइंग डिस्ट्रेस, फीलिंग करना, तकलीफ महसूस करना, अजियत करना, यानी कि आप किसी चीज से, यानी कहते हैं कि जिस तरह हम कहते हैं यार तुम बड़े सफर हुए, यानी तुम उस चीज से अजियत में मुबतला हुए, तुम उस तकलीफ वाले मराइल से गुजर रहे हो, गुजरना, या ये आने वाला वक्त कहता है कि फिर सफरिंग, मुझे खौफ है कि मैं इस अजियत से, मुझे उस अजियत का खौफ है कि ऐसा ना हो कि मुझे वो अजियत का खौफ होगा। यानी कि हम अक्सर ये कहते हैं यार कि जब गुजरे हुए वक्त को कह देते हैं या आने वाले वक्त कहते हैं या दौरान भी कहते हैं यार मैं बड़ा सफर हो रहा हूँ, यानी कि मैं बहुत ज्यादा अजियत में मुबतला हूँ, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। बीमारी तो है, चाहे बीमारी की वजह से है, फिजिकल की वजह है या इमोशनल है, दोनों चीजें हो सकती है। फिजिकल इलनेस भी हो सकती है और इमोशनल, लेकिन उस वजह से वो बहुत अजियत में होना। मिसाल के तौर पे आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मैं जनरली कहता हूँ कि आपको किसी ने कोई बात कही या किसी ने धोखा दिया या कुछ हो दिया, अब आप वो तो हो गया, लेकिन उस अब आप कहते हैं यार मैं बड़ी अजियत में मुबतला हूं मैं कि वो जो धोखा मुझे हुआ या मुझे इग्नोर किया, तो अब मैं उस अजियत में मुबतला हूं। मिसाल के तौर पे कि आपको अपनी वालदा ने प्यार नहीं किया, आप अपनी वालदा को मिलने गए और उसने आपको रूटीन में, वो आपको प्यार करती थी, अब उसने उसको मुंह पे आपको या चेहरे पे आपको या दिल के साथ नहीं लगाया, तो अब आप वो आपने फील किया यार मेरी माँ जो है उसने मुझे प्यार नहीं किया, वापस आए तो कहते हैं यार मैं बड़ा अजीब सा फील कर रहा हूँ कि माँ ने मुझे प्यार नहीं किया। अब आप कहते हैं यार मैं ना बड़ा बहुत सफर हुआ हूं मैं इस बात से कि उसने मुझे, मैं बड़ा जियत में मुबतला हूं मैं कि उसने मुझे प्यार ही नहीं किया। ठीक है, इसी तरह आप फेल हो गए हैं। ठीक है, अब हर बंदा नहीं होता, अब तो वो बंदा कहता है मैं फेल हो गया हूं मैं, लेकिन यार बात फेल नहीं होना, मुझे ना, मैं इस फेल होने की वजह से ना बड़ी कर्ब में मुबतला हूं, बड़ी अजियत पे मुबतला हूं। और ये सब लोग नहीं होते, कुछ लोग होते फिर सफरिंग ऑफ, अब सॉरी सफरिंग सफरिंग अब क्या होता है, जो हो चुका है तो वो तो हो गया ही। अब इट मीन्स कि ये पर्सन जो है ये पहले भी इसके हो चुका हुआ था, अब ये इसको दोबारा इस हुआ। फियर मीन्स कि मुझे इस कंडीशन में मैं बड़ी अजियत में मुबतला हो जाता, मुझे इससे खौफ आता है कहीं में ऐसा ना हो जिस तरह फॉर एक शख्स पहले भी फेल हुआ होगा ना, तो वो फेल हुआ तब दोबारा अगर वो फेल होता है तो कहते यार वो जो अजियत काटी थी ना पहले, अब इस अजियत से मुझे खौफ आता है। इसका मतलब ये कि दिस पर्सन या उसने सुन रखा है या देख रखा है या उस मसले से वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से गुजर चुका है, या कोई आपको खुदा ना खास्ता, आपको मिसाल देता हूँ मैं, आपको पहले सफरिंग को समझाता हूँ मैं कि एक पर्सन है
उसको गुर्दे का दर्द हुआ, ठीक है, किडनी फिजिकल कंप्लेन है। अब फिजिकल कंप्लेन में वो जमीन पे तड़पा है और वो इतना ज्यादा तड़पा है, तो अब वो कहता है यार मुझे वो जो इश्यूज था, अब मैं मुझे बड़ा खौफ आता है कि फिर सफरिंग आप कि दोबारा मुझे अगर हुआ ये, तो मुझे ये जो है फिर सफरिंग है कि मुझे उस जो वो तड़पना है ना, वो मुझे उससे खौफ आता है, यानी वो सफरिंग है। या फिर आप कहते हैं यार गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं, गरीब हो जाते, लेकिन इस गरीब गुर्बत में ना बहुत मसाइल होते हैं यार, मैं नहीं चाहता कि इस सफरिंग से खौफ आता है कि वो जो सफरिंग है वो आपको फिर आपको ज़ाहिर है कि अपनी ईगो मारनी पड़ेगी, लोगों से मांगना पड़ेगा आपको। उस चीजों को ज़ाहिर है बंदा सोचता है, देखता है ना कि अपना कि वो गरीब तो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये होता है कि उस भूखा रहना पड़ेगा। अब हर एक बंदे की अपनी अपनी सोच होती है, वो उसको कौन सी बात बुरी लगती है। तो इट मीन्स कि दिस पर्सन को इस पर्सन को खौफ आता है, किस बात का आता है, फिर सफरिंग आप, यानी उस चीज से सफर होने का खौफ आता है। यार मुझे ना हो यार ये। अब पता है कि मरीज आपको बात क्या कहेगा कि फिर सफरिंग है यार, मुझे ना, मैं इस अजियत में मुबतला नहीं होना चाहता, मैं इस कर्ब में मुबतला नहीं चाहता, मुझे ना ये मुझे मुझे ये अंदेशा है कि मैं नहीं चाहता कि मुझे ये तकलीफ हो। इस तरह का वर्जन देगा फिर सफरिंग की गालिब था, मैं नहीं चाहता कि मुझे ये तकलीफ हो। मुझे यार इस तरह की बात करेगा। जब आप मरीज के बात आप पूछेंगे तो जी बताइए, वो कहता है जी डॉक्टर साहब मुझे किडनी में पेन है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये किडनी में पेन हो। मुझे यार ये वो उस तकलीफ से ना मुझे अजीब सा लगता है, वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब ये ना कि फिर सफरिंग का क्या, वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो यही कहेगा कि आपको मुझे खौफ आता है, मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मुझे यार मैं नहीं समझता कि मुझे ये होना चाहिए। यार मुझे ना अंदेशा है कि ये वो वाली तकलीफ ना हो ना। इसको कहते हैं फिर सफरिंग आप, यानी कि वो सफर होने से। इस तरह किसी को जुकाम लगता है तो उसने प्याज काटा है, जिस तरह अब प्याज काटने से क्या होता है, आपकी आंखों से पानी आता है सब, कहता मैं नहीं काटता यार, मुझे नहीं आंखों से पानी आना नहीं सही लगता, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, वो मैं पहले भी बड़ी तकलीफ काटी, मुझे नहीं होता। ये क्या होगा, फिर सफरिंग आपको। अब आगे क्या कहते हैं, फिर सफरिंग के ये हो गया, सफरिंग आ गया। इसी तरह आपकी फिजिकल फीलिंग, इमोशनल फीलिंग आती है कि हर्ट होना, कि आप किसी चीज से हर्ट होते हैं, तो आप वो जाहिर है कि आप हर्ट हो जाते हैं, जाहिर है। तो आप उस हर्ट होने को या किसी भी चीज को इमोशनली किसी से प्यार किया, मोहब्बत की, या आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट है, या आपको कोई बुरा लगता है या अच्छा लगता है, उस चीज के बाद जो आपको वो सफर उस तकलीफ का जो महसूस करते हैं और उस कर्ब में जो मुबतला होते हैं, उसको सफरिंग कहते हैं। अब ये क्या कहते हैं, रुब्रिक क्या कहती है यहाँ पर, फिर सफरिंग ऑफ अनबीरेबल वेल बिकम, कहता है यार ये जो तकलीफ है, ये ना मेरे बहुत ज्यादा ना काबिल बर्दाश्त होती है। ये पहली बात है, मुझे इस बात का अंदेशा है कि ये नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो ये असल में इसकी में इससे मुझे अंदेशा ये है, ये ना काबिल बर्दाश्त हो जाती है, मुझसे फिर बर्दाश्त नहीं होता। ये तकलीफ ना, मतलब इस तकलीफ की वजह से मुझे मसला ये होता है कि तकलीफ नहीं है डॉक्टर साहब, ये नहीं होनी चाहिए क्या। अब इसमें क्या होता है कि ये कहता है कि इसकी हिस्ट्री में क्या है, इस पर्सन की हिस्ट्री में ये है कि हिस्ट्री फेल्ट नो बिलव्ड बाय हर, नॉट बिलव्ड बाय हर मदर। इसकी हिस्ट्री ये कहती है कि एलम सिपाही की इसकी माँ इसको प्यार नहीं करती। ये कहता है कि ये बात ये कि मुझे ना मेरी माँ मुझसे, इसकी हिस्ट्री में है कि इसकी, आप फिर आपको कोई बता सकता है कि इसकी हिस्ट्री में इसकी माँ, माँ कौन सी हो सकती है, माँ वो होती है जिसने आपको पाला पोसा, जिसने जगह दी। इवन आपकी जमीन भी आपकी माँ हो सकती है, आपका वो मुल्क आपकी माँ हो सकती है, आपका वो माँ का दर्जा रिस्पेक्ट वाला, यानी कि वो लोग हो सकते हैं जिस एरिया में आप रहते हैं, कि वो जो है कि इसने मुझे मुझे प्यार नहीं दिया, तो मैं अब वो बर्दाश्त मुझसे नहीं होगा अगर दोबारा मेरे साथ ऐसा हुआ कि अगर इसने मुझे प्यार ना दिया, तो मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि वो मैं नहीं कर सकता। यानी कि इसने अगर ऐसा, मैं उस कर्ब में मुबतला नहीं होना चाहता कि चूंकि ये जो कर्ब है मेरी बर्दाश्त से बाहर होगा। ये जो तकलीफ है, ये जो मुझे इमोशनल तकलीफ है, ये जो मुझे उसने मेरी माँ क्या चीज है, माँ आपकी क्या हो सकती है, माँ आपकी रियल माँ भी हो सकती है,
माँ वो भी हो सकती है जिन्होंने आपको पाला पोसा, माँ वो भी हो सकती है, आपको बाप भी आपकी जगह में माँ का प्यार देना, आपकी दादी हो सकती है, आपकी खाला हो सकती है, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपकी जमीन हो सकती है, आपके वो इर्द गिर्द रहने वाले हो सकते हैं, या आपका आपका ऑफिस हो सकता है। माँ माँ यानी कि आपको माँ वो होता है जिसमें आप अपने आप को कंफर्ट महसूस करें, जिससे आप दुख सुख शेयर करें और वहां पर आपको उसकी गोद में आपको सुकून आए, वो माँ हो सकती है। ठीक है, आपको माँ का जो कॉन्सेप्ट है ना, माँ मीन्स कि ठंडिया छावा, यानी जिसमें आप अपने तकलीफ में भी हो, जिसमें वो आपको सुकून दे। यानी फॉर एग्जाम्पल आपका दफ्तर है, आपका ऑफिस है, आपका बॉस है, आपका दफ्तर है, आप घर से तकलीफ में जाते हैं, वहां जाते हैं तो दफ्तर में कहते हैं आज तुम तकलीफ में, तो वो कहते हैं आए जी छोड़ें, काम को छोड़ें, आए तुम लेट जाओ, फिर सारे तो आपको वो करना चाहे करना, बॉस आपको कहता है ये तुम पैसों की कमी है, पैसे ले ले, इसको यार दर्द हो रहा है, इसको फलां है, ये फलां है, इसको छोड़े यार, तुमने काम गलत किया तो खैर है, कोई बात नहीं है, तुम बस सुकून करो, तुम ये समझो कि अब तुम्हें प्रॉब्लम कोई नहीं है। वो आपकी बेसिकली वो दिस पर्सन दीज ऑफिसेस विल प्ले अ रोल ऑफ दी माँ। ये माँ आपको, देखिए माँ जिस तरह आपने सुना होगा ना कि उसने माँ को जख्मी किया तो कलेजे से आवाज आ रही बेटा लगी तो नहीं है तुझे, यानी उसको आप तकलीफ भी दे रहे हैं, तो उसके बावजूद माँ का दिल इतना नरम होता है, वो आपको वो फिर भी कहती है मेरे बेटे को तकलीफ ना हो, मेरे बच्चे को तकलीफ ना हो। इस तरह आपकी जमीन है, आपको जमीन के साथ आप क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे आपकी जमीन है, उस जमीन के साथ आप उसकी परवाह नहीं कर रहे, लेकिन जमीन आपको फिर जो ही उसके साथ जमीन में आप बोना शुरू करते हैं, फिर फल देना शुरू कर देती है कि नहीं देती। तो जमीन आपको फिर जब उसको बेचना चाहते हैं, आपको उसको लाके आप बेच रहे हैं जमीन को, लेकिन विद द पैसे टाइम वो आपको इतने पैसे दे जाती है, फिर आप कहते हैं मैं दफा मारो जमीन को, तो आप 10 साल बाद कहते हैं यार मेरे परवाह ही नहीं की, दफा मारो क्या जमीन होती है, 10 साल बाद आपको इतने पैसे देती है, आपकी पुश्तें वो हो जाती है। यानी उसके आपने उसके साथ हालांकि प्यार कर रहे हैं या नहीं कर रहे, दोनों सूरतों में आपको प्यार दे रही है। माँ का जो दर्जा होता है कि माँ को आपने समझने से होता है, माँ व्हाट इज द एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मदर। मदर वो होती है जो आपको अच्छाई में और बुराई दोनों में आपसे प्यार करेगी। वो ये देखी कि मेरा बेटा बुरा, अब तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे सबसे ज्यादा घर में नकारा होते हैं, जिनको कोई नहीं पूछता, माँ सबसे ज्यादा उससे प्यार करेगी। जबकि बाप क्या करता है, बाप क्या करता है कि बाप जो बंदा उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है उससे क्या करता है। लेकिन माँ का जो होता है, माँ का रोल वो उसके ऊपर अम्ब्रेला रखेगी। और सबसे ज्यादा देखिए जो बच्चा घर में अपाज है, माँ सबसे ज्यादा टाइम उसको देगी, इस बच्चे को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि उसको वो, क्योंकि ये माँ का रिश्ता जो होता है बेलौस होता है, इसमें किसी किस्म की वो चीज नहीं आती, मतलब इसमें लालच वाला एलिमेंट नहीं आता, इसमें किसी किस्म की रिवार्ड वाला एलिमेंट नहीं होगा, अगर आप प्यार करेंगे या नहीं करेंगे। मैं आपको एक मिसाल भी दे देता हूँ। एक एक दफा मेरे पास एक औरत आई, और उसको क्या हुआ कि वो जो औरत थी, उसके बेटे को शिज़ोफ्रेनिया का मर्ज था, उसको ना वो घर में जंजीर के साथ बांधा हुआ था। उस औरत की वो कंडीशन ये थी कि गरीब किसी घर में किराए पे रहती थी। किराया क्या था कि बस उनके घर में काम करती थी, साथ रहती थी। उन्होंने एक कमरा उसको दिया हुआ था। उस कमरे में उसने अपने बेटे को, बेटा जवान था, उसको उन्होंने बांध के रखा हुआ था। वो मारता था और उसको समझ नहीं आती थी मैं अपनी सफाई कैसे करूं, क्या ना करूं। वो अब क्या करती थी कि उसको सुबह खाना देने जाती थी, तो वो जब खाना रखती थी, खाना उसको पहले तो वो ज़ाहिर के जंजीर से बांधा, तो वो दूर से खाना रखती थी। अब उसकी ज़ाहिर सफाई भी करनी, पोटी भी करता था, सब कुछ करता था। जब वो सफाई करने जाती थी, या ज़ाहिर उसको आगे पीछे होना पड़ता था, जंजीर से आगे भी, तो वो इतना उसको जख्मी कर देता, मारता था। लेकिन मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा तुम्हें इतना जख्मी कर देता है, तुम्हें इतना मारता है, तुम उसकी फिर भी सफाई करती, ये करती हो। कहती बेटा है ना मेरा, मेरी जान है ना। अब क्या आप मुझे सही बताएं, क्या ये मैं बाप को समझ नहीं, क्या मैं अपने बताता हूँ, शायद मैं हो तो मैं कहूँ दफा मार, एक टाइम आएगा मैं थोड़ा बहुत कर लूंगा, लेकिन एक लिमिट आएगी, मुझे नहीं होता मुझसे। लेकिन माँ उसको मार भी खा रही है, जख्मी हुई, और घर में खाने के लिए भी नहीं, अपना खाना काट के उसको दे रही है, और उसको उसकी सफाइयां कर रही है, सब कुछ कर रही है, और वो आगे से उसको मारता है, सब कुछ करता है। वो मार भी सह रही है, और किसी के आगे क्या कहे वो, तो वो उसके बावजूद भी वो सिर्फ रो रहती है बस। तो
ये है माँ का दर्जा। और अल्लाह ने कुदरत ने माँ के अंदर ना वो एलिमेंट डाल दिए कि वो चीजें, तो इसको कहते हैं माँ। यानी आपको तकलीफ दे रही है, आप उसको तकलीफ दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं माँ। अब ये जो पर्सन है अलम सिपा के अंदर क्या होता है, अलम सिपा अब वो क्या करता है कि ये कहता है कि मेरी माँ ने मुझसे मोहब्बत की, इसको तकलीफ में कर्ब में मुबतला हो रहा है। तो आप क्या करते हैं कि वो कहता है मुझे वो वाली अजियत में बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे वो वाली तकलीफ में मैं वो मेरे ना काबिल बर्दाश्त है, मैं इस तरह डॉक्टर साहब मैं नहीं होना चाहता, इस तरह का वर्जन देगा, तो ये अलम सिपा आएगी। अब इसकी मैंने रुब्रिक नीचे शेयर की है। रुब्रिक क्या है, ये डिग्रिटी से मैंने उठाई है। एक तो पर्सन एम्बिशियस है, ये पर्सन आगे जाना चाहता है। अब क्या होता है कि इसकी हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री इसकी ये है कि फेल्ट नो बिलव्ड, ये महसूस कर रहा है कि मेरी माँ ने मुझसे मोहब्बत नहीं की, मुझे बिलव्ड नहीं किया, मुझसे प्यार नहीं दिया, मैं उसका बिलव्ड नहीं हूँ। ये इसकी महसूसात है, ये ठीक है। किसकी है, ये है अपना एलम सिपा की, ओनियन की। अब कहते हैं कि डिल्यूजन बैड समवन अंडर मस्ट कंट्रोल। अब ये कहता है कि कोई ऐसी शख्सियत है जो उसके घर में जो उसको कंट्रोल कर रही है। अब उसको यानी उसकी डिल्यूजन बैड समबॉडी अंडर मस्ट कंट्रोल। अब यहाँ पर रुब्रिक समझने वाली है कि रुब्रिक ये है कि ये कहता क्या है, कहता क्या है, कहते मैं आपको वहां पर ले भी जाता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि मैं ये बातें कहाँ से ले रहा हूँ, ताकि आपके जहन में ये होना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपने पास से बात करूं मैं। तो ये रुब्रिक है इसके अंदर, ये सामने स्क्रीन लेके आ रहा हूं मैं, ये डिग्रिटी की रुब्रिक्स है। रुब्रिक है हिस्ट्री, ये लिखा है हिस्ट्री फेल्ट नो बिलव्ड बाय योर मदर, ये सिंगल रुब्रिक है। उसके बाद के इम्पल्सिव, उसके बाद रुब्रिक अगली है डिल्यूजन बैड समबॉडी अंडर मस्ट कंट्रोल, यानी वो ये महसूस करता है कि उसके घर यानी सुकून में जहां पर वो रहता है बेड में, समबॉडी अंडर उसके ऐसा है जो उसको कंट्रोल कर रहा है, ऐसा बंदा कोई मौजूद है जो जो उसको ये कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब कंट्रोल करने में क्या चीजें हो सकती, मस्ट कंट्रोल, वो उसको कंट्रोल करता है कि तुम ऐसे करो वैसे करो ये, और ये उसका वहम है, क्या है, हाइपोकंड्रोसिस है, उसका वहम है। और ये भी उसका वहम है कि उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती। अब वो क्या कहते हैं, अगली बात क्या करते हैं, जब ये बातें उसके अंदर जहन में आती हैं तो वो चूंकि ये एम्बिशियस पर्सन है, एम्बिशियस पर्सन है, और कहता है कि इम्पल्सिव टू डू समथिंग फुल, जब वो करता, जब उसके एक तो वहम आ गया, अब जब वो करता है तो उसके वो क्या होता है, वो फुल इम्पल्सिव टू डू समथिंग फुलिश ऑन हिज ओन। वो जो कुछ करता है उसके अंदर कुछ करूं, इम्पल्सिव माने उसके अंदर ये करने की ना वो होती है, इम्पल्स आती नहीं, नहीं मैं कुछ करूं, टू डू समथिंग, वो जब करता है तो वो आगे से फुलिश होता है, यार ये क्या कर रहा है। अब क्या होता है कि माइंड एंटागोनिज्म विद हिमसेल्फ, ये ऊपरी वाली रुब्रिक जो है ये वाली, ये भी सिंगल एंटागोनिज्म विद हिमसेल्फ, aversion to others, people who are amusing themselves by joking something foolish on his own yet want to do। अब ये वाली बात समझने वाली है कि ये होता क्या होता है अपना, आपने समझना ये है कि जब ये वाली बात जो है, ये क्या करता है, वो एंटागोनिज्म करता है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटागोनिज्म, क्या होगा, ANTAGONISM, एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म एक्टिव हॉस्टिलिटी और अपोजिशन, यानी कि एक्टिव हॉस्टिलिटी और अपोजिशन, इसका जो मतलब मीनिंग होता है एंटागोनिज्म का, यानी ये अपने साथ ही दुश्मनी पालो, यानी कि एंटागोनिस्ट यानी कि आप अपने साथ ही दुश्मनी पाल लेते हैं, अपने साथ ही वो करते हैं, ये अपने एंटागोनिज्म का दुश्मनी, अरीफ यानी किसी को दुश्मन बना लेना, एंटागोनिस्ट यानी कि आप दुश्मनी पालो, यानी आप किसी को, जैसा मिसाल मैं आपको थोड़ा सा एंटागोनिस्ट का बताता हूँ, एंटागोनिज्म क्या होता है, आप किसी से बात करते हैं ना, आप करते हैं तो उसको आप क्या करते हैं कि उसको चिचड़ा करते हैं, वो आपको दुश्मनी से, वो मोटे, ठीक है। अब मोटा तो आपने कह दिया, मोटा कहने से क्या हुआ, उस बंदे ने आपको का साथ कर दिया, वो आपने दुश्मनी पाल ली उसके साथ। ये बेसिकली एंटागोनिज्म होता है। एंटागोनिज्म विद हरसेल्फ, वो अपने साथ एंटागोनिस्ट है, अपने आप को साथ दुश्मनी करता है, क्या दुश्मनी करता है वो आपको बताता है। एवर्जन टू अदर पीपल हु आर अम्यूजिंग देमसेल्फ बाय जोकिंग, उन लोगों से ये नफरत करता है जो लोग इसके साथ इसको खुश करते हैं, हु आर अम्यूजिंग देमसेल्फ बाय जोकिंग, वो जोक्स करके उसके साथ मजाक करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ जी अजीज साहब, आपका आप तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, आपका सिर बहुत प्यारा है, आपका सिर गंजा है, वट एवर जो भी है। अब क्या हुआ, अब ये
वो असल में इसको घुसाना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं। उन लोगों से फिर क्या कहता है, ये नफरत करता है। वर्किंग टू अदर पीपल हु आर अब्यूजिंग देमसेल्फ बाय जोकिंग समथिंग फूलिश ऑन हिज ओन। जो कुछ फूलिश करता है, मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसा फूलिश काम कर रहे हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं, ऐसी किरदार या कोई बात करते हैं जो जो फूलिश टाइप होती है, स्टूपिडिटी होती है, येट वांट टू डू, और वो ये चाहता है कि वो फिर क्या करता है, येट वांट टू डू, वो कहता है मैं कुछ करूं, और उसके साथ वो करते थे, ये उनसे वर्जन नफरत करता है और क्या करता है, एंटागोनिज्म करता है, फिर अपने साथ दुश्मनी मोल लेता है, उन लोगों की दुश्मनी मोल लेता है। अब क्या होता है कि जब ये दुश्मनी मोल लेता है, उसके बाद फिर आगे क्या होता है कि अब दुश्मनी क्यों मोल लेता है कि ये कहता है कुछ करूं मैं, इम्पल्सिव टू डू समथिंग फूलिश, कुछ करूं, ऑन हिज ओन, अपने साथ दुश्मनी करता है, यानी अपने साथ कोई फूलिश काम करता है। अब आगे ये हो गया, ये और एम्बिशियस है। अब इसके अंदर ये डेवलप हो जाए, फियर डेथ डाई फियर शी विल इफ शी गोज टू स्लीप। अब ये कहता है कि अगर मैं ये सो जाऊं, इफ फियर डेथ डाई फियर शी विल इफ शी गोज टू स्लीप, क्योंकि इसके अंदर इम्पल्सिव होती है, मैं कुछ करूं मैं, जब ये होता है इसके अंदर ये खौफ आता है कि मैं मर जाऊंगा, अगर मैं सो गया लेट गया तो मैं मर जाऊंगा, यानी कि ये फिर इम्पल्सिव नहीं कर सकेगा। अब जब इससे बात पूछ रहे बीपी टेलिंग सिम्टम वाइल, ये इसके अंदर बात आ गई। उसके बाद फिर क्या होता है कि अब अगली बात कहां पर आ गई ये बताता हूं मैं इसको। फिर कहता है कि अब ये जो पेन है, कौन सा पेन आ गया, फियर पेन ऑफ द पेन। अब इसको जो कौन सा इमोशनली पेन है, हुआ इसके अंदर इमोशनली पेन क्या हुआ, एक तो इसके अंदर पेन ये होगा उसकी माँ से प्यार नहीं करती, उस पेन से गुजर रहा है। दूसरे नंबर पे अब वो सारे इसको जो है ना वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, जोकिंग कर रहे हैं। अब ये कहता है ये जो पेन है, इस सफरिंग से जो मैं गुजर रहा हूं ना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर कहता है फियर पेन ऑफ द पेन डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम पेन दैट शी विल बिकम। अब कहता है कि ये जो पेन है ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, किससे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उसके एम्बिशन से, जो उसका एम्बिशन है ना जो आगे जाने वाला है, उससे इसको क्या हो रहा है कि वो उस एम्बिशन से इसको इसको डिस्ट्रैक्ट हो गया। कहता है कि इस बात का मुझे खौफ है, ये जो तकलीफ है, जो मुझे सफरिंग है, जो मुझसे जोकिंग कर रहे हैं, जो मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं कर रही, इसकी वजह से जो मेरा पेन है, इस पेन की वजह से मैं आगे नहीं जा रहा, और इसकी वजह से उसको खौफ आता है। फिर आगे कहता है कि फियर पेन ऑफ द पेन अनबीरेबल दैट पेन विल बी। अब ये जो पेन है मेरी बर्दाश्त से बाहर है, ये जो पेन है पेन ऑफ द विल बिकम, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। तो ये बेसिकली इसके अंदर जो आता है अपना, उस पेन को फिर क्या कहता है कि ये, उसके बाद फिर फील सेंसिटिव ऑर्डर टू फ्लावर्स। अब क्या था, व्हाट इज द ऑर्डर टू फ्लावर्स, ऑर्डर का मतलब होता है कि आपकी बेसिकली स्मेल को कहते हैं, और ऐसी स्मेल जो आपको नागवार गुजरे। तो फ्लावर्स माने फूल होता है, यानी कि अब फूल क्या है, इसके घर में जो आपके बहन भाई माँ बच्चे, ये आपके बेसिकली फूलों की तशबीह देता है कि उनकी उन चूंकि वो सिर्फ जोकिंग कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उनके होने से ये बंदा जो होता है ना नागवारी गुजरती है इसके अंदर। ये फ्लावर कौन है, उसके घर वाले आईपीआर के हैं, जा रहे उससे मजाक कर रहे हैं, उसको तो खुश करना चाहते हैं। वो सब वो ये महसूस करता है कि ये मुझे क्या करते हैं, उनसे ये सब क्या होता है कि उनसे बहुत ज्यादा टची हो गया, सेंसिटिव हो गया, तक इनसे तकलीफ होती है इसको। उसके बाद क्या, फियर इंसेनिटी ऑफ लूजिंग ए रीजन पेन्स फ्रॉम, इस तकलीफ की वजह से वो कहता है मैं पागल हो जाऊंगा, और अगर ये चूंकि उसकी जो रीजन है आगे बढ़ने की, वो आगे बढ़ने की रीजन जो है वो लूज कर लेगा, जो उसने आगे चलना है ना, आगे बढ़ना है, और वो आगे चलने की वजह से कहता है मैं अपनी रीजन लूज कर जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। अब आगे कहता है कि फियर डिल्यूजन इमेजिनेशन लाइफ बर्डन इज, अब कहता है कि ये जिंदगी मेरे पर बोझ है यार, जाहिर है कि ये बोझ हो गई ना कि आप कोई वो कर नहीं रहा। तो डिल्यूजन इमेजिनेशन इंसान बिकम दैट वन वेल, कहता मैं महसूस करता हूँ कि मैं पागल हो जाऊंगा। तो ये बेसिकली, उसके बाद कहते हैं एंजाइटी इनडिफाइनेबल। अब वो उसे पूछो यार तुम्हें टेंशन क्या है, तो कहते हैं मैं डिफाइन नहीं कर सकता, क्या बताऊं मैं। अब जाहिर है पूछने वाले कौन है, वो आईपीआर ही है। भाई 10 से सही मसला क्या है, उनसे नफरत भी करता है, मैं क्या कहूंगा, आप मुझसे प्यार नहीं, सारा कुछ वहम है, मुझसे प्यार नहीं करते, मैं आगे बढ़ना, कुछ चीजें फिर डिफाइन नहीं कर पाता। तो उस वक्त क्या सर करना। चेंज स्क्रीनशॉट, सर चेंज स्क्रीन। ओके ओके, तो फिर वो क्या करता है कि अपना इनडिफाइनेबल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो अपनी माइंड आगे रुब्रिक आ जाती है जो मैंने आपको शेयर की है, तो वो डिल्यूजन इमेजिनेशन इनडिफाइनेबल।
यहाँ पर उसकी वो आ जाती है। इसको मैं रुब्रिक जो मैंने लिखी है उसके साथ साथ आपको वो भी clear- ये मैंने जो बाकी रुब्रिक ले लिए मैंने वो मैंने कंप्लीट रेपिटी से ली है। आप देखें कंप्लीट रेपिटीज में अगर चले जाता हूँ ताकि आपके पास वो एग्जैक्ट रुब्रिक भी हो जाए। अब ये आता है कि अपना एंजाइटी इनडिफाइनेबल, यहाँ पर ये रुब्रिक आ रही है एलएम सिपा की। ये रुब्रिक है एंजाइटी इनडिफाइनेबल, यानी इसको कहता है वो जब टेंशन क्या है जी मैं डिफाइन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, तो ये बेसिकली उसके अंदर ये डेवलप हो जाती है। इसी तरह बाकी जो रुब्रिक है वो फियर वाली रुब्रिक यहाँ पर आपको कंप्लीट रेपिटी दे रही है। कुछ फियर इंसैनिटी आप लूजिंग अ रीजन, उसके बाद फियर इंसैनिटी ऑफ लूजिंग अ रीजन, फियर पेन ऑफ बिकमिंग इनटॉलरेबल, फियर सफरिंग ऑफ इनटॉलरेबल विल बिकम। यहाँ से ये मैंने रुब्रिक उठाई है कंप्लीट रेपिटी से, और कुछ सिंथेसिस से लिए हैं, कुछ मैंने डिग्रेटी से लिए हैं। तो ये बेसिकली एलएम सिपा का जो इश्यूज है ये अपनी रीजन जो है वो खो जाता है। इस वजह से इसको जो प्रॉब्लम होता है ये कहता है कि डॉक्टर साहब बात ये है कि मैं इस कर्म में मैं सफरिंग से मुझे तकलीफ से मैं ये बहुत ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं नहीं चाहता कि ये तकलीफ हो। ये वाला वर्जन मरीज आपको देगा और इसकी मेडिसिन क्या बन जाती है एलएम सिपा, ये जिसकी सारी कहानी है। एलएम सिपा को जब आप समझेंगे तो आपको यहाँ से आपको बड़ा अच्छा अंदाजा हो जाएगा कि एलएम सिपा क्या चाहती है और ऐसा क्यों होता है। और ये इसको हम ऑनियन कहते हैं, प्याज कहते हैं। तो प्याज में जो आपको समझ आ गई कि इसका जो मेंटल लेवल है वो मेंटल लेवल इसमें भी देखिए दूसरी रूब्रिक को और मैं दोबारा सुना, माइंड इम्पल्सिव टू डू समथिंग फुलिश ऑन इट्स ओन। अब ये क्या करता है कि इसके अंदर इम्पल्स जनरेट होती है, यानी मैं कुछ करूं, यानी कि अंदर से वो आती करो कुछ, क्या टू डू समथिंग फुलिश, ये कुछ फुलिश ही करता है, कुछ जो करता है वो फुलिश ही करता है। तो इस किस्म के काम आप अब फुलिश की कोई एग्जांपल को दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे फुलिश ये होता है कि जी आप क्या कहते हैं कोई ऐसा काम करें जो स्टुपिडिटी वाला होता है। कि अब आपको फॉर एग्जाम्पल आप एक स्विच बोर्ड है, आपको वो काम नहीं खोलना आता, आपने कभी किया नहीं, उसको आप खोल के उल्टा सीधा कर दें फिर बाद में खराब हो जाए। फुलिश काम है, आप लैपटॉप को उल्टा रख लें, मतलब जो मतलब अजीब से काम, मतलब जो फुलिश वो काम होते हैं जो आपको बेवकूफ, अहमकाना। धमकाना काम हो गए। आप जनाब आप गाड़ी की छत पे बैठ जाए आप, ठीक है, तो बेसिकली आप क्या स्टूपिड स्टूपिड हो यार कोई, या सर आप इसकी मैंने गुल्टी मिस्टेक, पहन लिया सर, मैंने गुल्टी पहन सर ली। sir in rubrics mistakes making, speaking in spelling, speaking in words, speaking in misplacing word, इस टाइप की ये चीजें, वाली रूब्रिक भी इसमें आती है। missing word। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं आपको बाकी इसको मैं जहाँ जाता हूँ सिंथेसिस में देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर अगर आप जाए तो ये वाली रूब्रिक आती है, क्या क्या होती है, आप फुलिश मिस्टेक्स क्या क्या। असल में ये एब्सेंट माइंडेड होता है। इसको एब्सेंट माइंडेड क्या होता है कि आप मिसाल के तौर पे आपने चीजें खाना पकाने के लिए तो आपको भूल ही गए आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखें एब्सेंट माइंडेड, ये इसका दिमाग ही हाजिर नहीं होता है। अच्छा, तो उसके बाद क्या क्या कंसंट्रेशन, उस पर कंसंट्रेट नहीं, पढ़ने का कहते हैं तो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रहा होता। कंफ्यूजन हमारे स्लीपीनेस माइंड, जिस तरह बंदा कंफ्यूजन होता है एकदम बंदा तो सोया होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये सारी चीजें, फिर उसके बाद आगे रूब्रिक आपने बड़ी अच्छी अब देखिए यहाँ पर एक रूब्रिक आई है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। Delusion makes hands involuntary motion of grasping। अब ग्रास्पिंग क्या होता है कि आप किसी को कलावा मार लेना। मिसाल के तौर पे एक तो आप मेरे पास बैठे हुए जी, अंदर जायद साहब बैठे हुए, मैं जायद साहब को जब कलावा मार लूं, जायद साहब के हाथ में चाय पकड़ी तो चाय गिर जाए, तो खुदा का खौफ कर यार, मतलब ये स्टुपिडिटी नहीं है। ठीक है तो मिल रहे हैं पर मेरे हाथ में चाय पकड़ी, चाय ग्रम नीचे गिर गई। उसी तरह ग्रास्पिंग थ्रोट, मैं आपको जाके पकड़ूंगा, आप गला दबा लूं सारे से, यार इतना ना दबा, मेरा बेवकूफ आदमी मेरा गला दबा दिया। ये बेसिकली इस किस्म के जेस्चर ये रोक लेकर। फिर उसके बाद ग्रिमसेस स्ट्रेंज फेसेस मेक्स, तो आपने चेहरे जो है ना वो अजीब अजीब बनाता है। ये भी वो हो गया, ऐसे मुझे ऐसी तकलीफ हुई, इस तरह की बातें। ये क्या करता है, ये इस किस्म की स्टुपिडिटी फुल इम्पल्सिव होती है इसके अंदर। फिर उसके बाद लेजीनेस है, इंसैनिटी, मिस एंथ्रोपी, यानी इसका जो रवैया है ना इंसानों के साथ वो उसका अच्छा नहीं है इंसानियत के साथ। तो स्नैपिश भी है ये,
ये चीजें जो टच है, एम्पेल टू टच एवरीथिंग, चिल्ड्रन ने हर चीज में उंगली दे देना, टीजिंग, दूसरे को टीजिंग देके, टीजिंग करना, तंग करना, तो हर एक उंगली देना, तंग करना, बार बार तंग करना, इसको टीजिंग कहते हैं ना। ये फिर अब वो वीपिंग म्यूजिक फ्रॉम, अब म्यूजिक वाला है तो तुम रोना शुरू कर दिया, मतलब अजीब सी बात है, पियानो की तरह रोना शुरू कर दिया, तो ये फुलिश किस्म की इसकी बातें, ये बेसिकली इसके। फिर रिकग्नाइज नॉट रिकग्नाइज डज रिलेटिव एज, वो कहती मैं तुम्हारी खाला हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तो मुझे नहीं पता आप कौन है, यानी अपनों को ये पहचानने से इनकार कर देता है। क्यों करता है? तो ये इसकी वो है, इसके ज़हन में पीछे होता है कि अपना मिस्टेक मेकिंग वर्ड्स इन, काम करता है उसमें गलतियां करता है, ये रुब्रिक उसकी। तो ये बेसिकली इसके अंदर वो जो इम्पल्सिव फुलिश थिंग है ना, वो ये करता है सारे। तो ये सारा एलम से पता जो आपको मैंने समझा दिया। चले जी, सर इसकी सेंसेस डल, सेंसेस कंफ्यूज्ड एंड सेंसेस डल भी हैं सर, नीचे थोड़ा सा। सेंसेस फुल, सेंसेस कंफ्यूज्ड है, ये रुब्रिक आती है इसकी, सेंसेस कंफ्यूज्ड, सेंसेस डल, ये सारी चीजें जनरेट होती है, जो कैप्चर ये इसके अंदर जनरेट हो जाता है एलम सिपा। आज आपको मैंने एलम सिपा की तकरीबन देखा जाता है पूरी की पूरा जर्नी जो है ना क्लियर कर दिया। आई होप कि आपको इंशाल्लाह ये एलम सिपा अच्छी समझ आ गई होगी। अब आपको जब इस्तेमाल करेंगे तो एलम सिपा के जो कॉन्सेप्ट है, क्यों इसको खौफ आता है, इसके पीछे क्या वजह है, क्यों इसको मैंने, ये जो चीजें मैंने ली है ना, डीप रीडिंग में बड़ा अच्छा किया ये सारी चीजें। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस सर, आज एलएम सिपा के दरीचे खोल दिए सर। देखिए अगर आप, ये हमारा ना एक ये है कि इसमें बहुत कम काम हुआ है, माइंड में अगर काम आप करें तो कितना मजे का आपका, ये लगे अम्यूजमेंट वर्जन 2। अच्छा, क्या इसको है? अम्यूजमेंट वर्जन भी है इसके अंदर, ये नहीं अम्यूजमेंट होना चाहता, कॉन्ट्रेरी डिलीजन दैट सम, ये सारी रुपए यहाँ से उठाई फीड था। और ये सारी बातें जो है ना कि ये इसकी है, ये ऐसी सी खूबसूरत बातें इसकी, तो आप डिफरेंट रेपर्टरी से आप जब उन लोगों ने काम किया साइंटिस्ट ने, तो वो हमें पता चलता है कि कैसे काम हुआ, क्या नहीं हुआ। अब इसका हमें क्या हुआ, खौफ होता है इसके अंदर, खौफ आता है, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। आपको फिर सफरिंग का भी समझ आ गई, ये रुब्रिक बड़ी रुब्रिक है। और इस ये जो कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, कहते हैं मुझे बर्दाश्त नहीं होगा ये सफरिंग, उस कर्ब कब में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो ये आज का आपका सेशन हो गया है इसके बारे में। और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं फिर आपको नेक्स्ट आगे चलूंगा। सर एक रूब्रिक है फियर आरडी लॉ। देखिए एलम सिपा के बारे में पूछें, बाकी मैं आपको फिर और रुब्रिक है तो समझा। एलम सिपा की कोई बात जो समझाइए, उसमें कोई आप सर मेरा मेरा क्वेश्चन है सर, सर एलएम सिपा अगर ना मिले तो प्याज खिला सकते हैं? देखिए वो आपकी फूड फॉर्म ऑफ ड्रग्स है, वो आपकी बेसिकली आपकी प्रूविंग शुरू कर देगा ज्यादा खिलाते हैं। तो आपकी जो, देखिए मैं आपको होम्योपैथिक मैकेनिज्म समझाता हूँ। जो चीज आपकी क्रूड फॉर्म ऑफ ड्रग्स में आपके अंदर वो सिम्टम जनरेट करेगी, वो पोटेंटाइज फॉर्म में, डेल्यूजन फॉर्म में वो आपके सिम्टम को रिमूव करेगी। तो ये होम्योपैथी की जो जो बैकग्राउंड है, कि वो ही आपकी करेगी, यानी आपको, अच्छा वो है पोटेंसी फॉर्म में होती है, अकॉर्डिंगली वो यूज करते हैं आप, यानी बियॉन्ड ये वो गार्डन नंबर हो जाती है। क्रूड फॉर्म में आपके सिम्टम जनरेट करती है, और आपको पोटेंसी फॉर्म में, डेल्यूजन फॉर्म में आपको वो आपके। और सर जो लोग फिर मदर टिंचर यूज करते हैं मोस्टली, मदर टिंचर का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको थोड़ा, देखिए होम्योपैथी जो बेसिकली क्या है, होम्योपैथी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्रूड फॉर्म में नहीं होता, वो आपका क्या होता है कि होम्योपैथी वो डेल्यूशन फॉर्म में, पोटेंसी फॉर्म में काम करता है। अब मदर टिंचर जो है वो बेसिकली आपकी पहली डेल्यूशन आ जाती है, ये होती है मैकिंग फॉर पोटेंसी, इससे आगे पोटेंसी अगर आप कहीं यूज करते हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ पेलिएट करेगी, लेकिन क्योर नहीं करेगी, टेम्परेरी आपको रिलीफ दे देगी। तो बेहतर हाल वो आपको टेम्परेरी तौर पे कर सकती है। तो आपका क्यूरेटिव फेज में पोटेंसी यूज होती है, आपको यानी आप मरीज पसंद करते हैं पोटेंसी यूज करेंगे। मदर टिंचर इज यूज्ड फॉर द पेलिएशन कॉस्ट, लेकिन इट्स फॉर द मेकिंग ऑफ द पोटेंसी। इसका ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप उसको यूज करें उसको इस काम के लिए। सर इमरजेंसी सिचुएशन में मदर टिंचर को यूज करके पेशेंट को थोड़ा सा पेलिएट कर सकते हैं, सस्टेट यहाँ पर आपको समझ नहीं आता, लेकिन आप देखिए उसी की देखिए ऐसे को ऑब्जेक्टिव मदर टिंचर का ये है, इट यूज फॉर द पोटेंसी। अब आपने दूसरी बात, अगर मदर टिंचर की क्यों, मैं आपको ऑर्गेनिक ऑफ मेडिसिन का रेफरेंस देता हूँ।
ऑर्गेनिक मेडिसिन किया है कि जी आपने कलील मिकदार में दवाई देनी है। क्या फिर मदर नेचर कलील मिकदार में आप दे दे, बात कोई आगे दे दें। आप अगर देना चाहते हैं मिसाल के तौर पे आप 1 ड्रॉप डालें, 1 गिलास पानी में डाल के पिला दें, फिर वो फिर आप तो 10-10 20-20 कतरे पिलाएंगे ना, तो ये होम्योपैथी नहीं है। अगर आपने करना तो है मैं- जैसे पैसिफिलोर के बारे कहते हैं जी 2 ड्राम दे सकते हैं, अगर कोई ऐसी पोजीशन है तो 2 ड्राम का मतलब ये है कि 200-250 कतरा बन जाएगा। तो कलील मिकदार में क्लियर कट लिखा हुआ है ऑर्गेनिक में, कलील मिकदार में। यानी कलील मिकदार मींस ये हो गया कि आपने 1 ड्रॉप अगर डालते हैं तो आपने 1 गिलास पानी में डालना, वो कलील मिकदार में सब नहीं है। तो फिर आप सर फिर मजा आ गया। फिर सर इसका मतलब ये है कि जो पेशेंट हमें पैसे पूरे नहीं देता हम उसे पैलिएट कर दें, दवाई नहीं देते। नहीं, वो पैलिएट देखिए वो तो एक अलग इश्यूज आता है कि आपका वो क्लिनिकल इश्यूज आता है, उसके साथ ट्रीटमेंट के साथ अलग इन बातों का तो नहीं आता। नहीं आता, नॉन साइंटिफिक वो हो आपका जाता। पर्सनल इश्यूज है, कोई पैसों का ना ये चीजों से कंसर्न तो कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपका इश्यूज क्या हुआ कि आपने कलील मिकदार में दवाई दी। कलील मिकदार में फिर आपकी कलील मिकदार 2 मतलब इसके आते हैं, सिंगल डोज। यानी क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन भी कलील होनी चाहिए और उसमें आपकी दवाई का जो अक्रूड फॉर्म है फॉर्म में नहीं होना चाहिए। आपने कलील मिकदार में और दवाई मरीज को देनी है, नंबर 1। सेकंड नंबर पे उसे क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन भी कलील मिकदार में। अब मदर टिंचर में तो कलील मिकदार ना हुई, तो ये आप ये सर कुछ लोग बड़ा दावा करते हैं हम वाटर डोज बना के देते हैं, हम मदर टिंचर देते हैं उसको, हम वाटर डोज बना के देते हैं इस तरह पानी में से डाल और के 10 पेशेंट कतरे दे दें तो वो वाटर डोज हो गई ना, लेकिन उसका नहीं होता। आपने बहुत कलील मिकदार देनी। चलो जी, थैंक यू जी, अपनी टाइम में थैंक यू सर। Thank you, sir. अभी थैंक यू दोबारा सर, भी आना है, जज़ाकल्लाह। ठीक है? Thank you, sir. Jazakallah, sir.